नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुड्डी की पोटली। आज मैं आपके लिए 6 महीने से लेकर 9 महीने तक के बच्चे की बेबी पोटीज का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसको मैंने यहाँ से शुरू करके बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हुए आखिर में मैंने फंदों को बंद किया है। ये बहुत सिंपल और इजी बूटीज हैं। इस बूटीज को बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। बूटी बनाते समय हमने जो इसमें डोरी डाली है, डोरी डालते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि डोरी बैक साइड से हमेशा बूट के बाहर की तरफ आनी चाहिए। अगर ये डोरी बैक से अंदर की तरफ चली जाती है तो ये बच्चे की टांग पर दर्द करती है, बच्चा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। डोरी डालते समय हमेशा ध्यान रखना कि ये डोरी बैक से बूट से बाहर की तरफ आए। और इसको बनाने के लिए मैंने वर्तमान की रैपिड एक्सेल वूल का यूज़ किया है और केवल 20 ग्राम ऊन लगी है। जो मैंने नीडल्स इस्तेमाल करी हैं वो 11 नंबर की हैं। ये वूल पतली है इसलिए इसको मैंने 11 नंबर पर बनाया है। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी नीडल्स ले लें। और इस बूट का जो तला बनकर आया है वो तला है इसका 4.25 इंच के करीब। और 6 साल से 9 साल तक के बच्चे के लिए इतना ही उसके पैर का तला होता है। तो आइए हम बेबी बूटीज बनानी शुरू करते हैं। और इसकी ये जो डोरी और फ्लावर है क्रोशे का, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। आइए अब हम अपनी बेबी बूटीज बनानी स्टार्ट करते हैं। एक बूट मैंने यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट किया हुआ है और एक बूट को मैंने अभी सिला नहीं है, कंप्लीट किया हुआ है। लेकिन बनाएंगे कैसे ये मैं आपको एक छोटे से पैटर्न पर बता देती हूँ। यहाँ पर हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से फंदे डाले हैं। तो पहले हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से फंदे डालेंगे। डबल धागा करके सबसे पहले एक नॉट बना लेंगे। और इसको मैं अपनी 11 नंबर की सिलाई पर बनाऊंगी। फंदे आपको जैसे डालने आते हो आप वैसे भी डाल सकते हैं। मैं उंगली से डालती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से फंदे डालते हुए पहले हम अपनी सिलाई पर 39 स्टिचेस डालेंगे अपनी इसको बनाने के लिए। ये हमारे 39 स्टिचेस हैं लेकिन मैं थोड़े से कम डालूंगी। 39 स्टिचेस डालने के बाद हम एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। एक सीधा और एक उल्टा। इसी तरह से बनाते हुए हम सारी की सारी रो कंप्लीट करेंगे। और आखिर का फंदा सीधी साइड से शुरुआत का और आखिर का फंदा सीधा आएगा। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2, रॉन्ग साइड से पहला और आखिरी फंदा हमारा उल्टा आएगा। एक उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा।
बनाते हुए पहले हम अपने बॉर्डर की रो नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इसी रो नंबर 1 और 2 को हमको 16 बार रिपीट करना है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार रिपीट करने के बाद अब हम इसके ऊपर इस बॉर्डर को, अपने डिजाइन को बनाएंगे। डिजाइन बनाना बहुत सुंदर है, आसान है, और डिजाइन की भी केवल दो रो है, और फिर इन्हीं रो को हमको रिपीट करता जाना है। पहला फंदा हम स्किप करेंगे, धागा अपनी ओर करके उल्टा फंदा हम उतारेंगे और आगे वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे, अपने उल्टे फंदे के ऊपर धागे को लपेटते हुए। इन्हीं 2 फंदों के डिजाइन को हम बार बार रिपीट करेंगे। धागा अपनी ओर किया, उल्टा फंदा पैरेलल स्किप करके आगे वाला फंदा सीधा बनाएंगे, अपने उल्टे फंदे पर धागे को लपेटते हुए। बहुत सिंपल और सुंदर डिजाइन है, आप किसी भी प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल कीजिए, ये रेडीमेड स्वेटर का लुक देता है। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी रो नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रहे हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 भी सेम मेथड है। पहला फंदा हम स्किप करेंगे, जिस फंदे के ऊपर हमने धागे को लपेटा है उसको हम सीधा बना लेंगे, और जो हमारे पास फंदा उल्टा चला आ रहा है उसको हम उल्टा उतार के आगे वाला फंदा सीधा इसके ऊपर धागा लपेटते हुए बनाएंगे। धागा अपनी ओर किया, उल्टा फंदा उतार लिया, इसके ऊपर धागा लपेटते हुए आगे वाला फंदा सीधा बना लिया। बहुत आसान और सिंपल डिजाइन है। अब हम सीधी साइड से फिर से अपने डिजाइन को रो नंबर 3 सीधी साइड से बना रहे हैं। सेम प्रोसीजर है, पहला फंदा स्किप करेंगे, जो फंदा सिंगल है उसको हम उल्टा उतार लेंगे, और जिसके ऊपर धागा लपेटा हुआ है उसको हम सीधा बनाएंगे। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बनाएंगे। जिसके ऊपर धागा लपेटा है वो फंदा सीधा, और जो सिंगल है उसके ऊपर हम धागे को लपेट देंगे। बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिजाइन को कितनी बार बनाएंगे। ये डिजाइन 2 रो में 1 रो कंप्लीट होती है। अपना डिजाइन हम कितनी बार रिपीट करेंगे। ये वी वाला डिजाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 बार हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो 38 रोज में जाकर हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। डिज़ाइन केवल इतना सा ही है। इतना सा बनाते हुए हम अपनी पूरी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। इतना बनाने के बाद हम अपने सारे फंदों को बंद कर लेंगे। आप एक फंदा बुनकर पीछे वाला फंदा पलट लें, फिर से एक फंदा बुनकर पीछे वाला फंदा पलट लें, एक फंदा बुनकर पीछे वाले फंदे को पलट लें। बस इसी तरह से बनाते हुए हम अपने सारे फंदे पहले बंद कर लेते हैं। एक एक करके लूज मैंने अपने फंदों को बंद किया है। फंदे बंद करने के बाद अब हम धागे को काट देंगे और बस हमारी सिलाई रह गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए मैंने सारे धागों को अंदर कर दिया है। सिलाई करने के लिए सबसे पहले सीधी साइड को आपस में जोड़कर इसको हम यहाँ पर पक्का कर लेंगे। फिर इसको हम इसकी सीधी साइड बाहर कर लेंगे और अपनी सुई को भी बाहर ले लेंगे। इस तरह से अपने पास अपने पैटर्न को तैयार करने के बाद सिंपल से तरीके से हम अपनी सिलाई करेंगे। बस 2 धागे इधर से ले लेंगे और 2 धागे हम इस साइड से लेंगे। बस इसी तरह से सिलाई करते हुए हम अपने पूरे बूट की सिलाई कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से सिलाई करते हुए ये पहले यहाँ तक सिलाई करेंगे और फिर हम इसके इस तले की सिलाई करेंगे। आखिर में हम डोरी बनाएंगे। सिलाई करते हुए जब हम ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 इस तरह से इसको निकाल 1 2 3 और चौथा हमारा यही था। अब हम इस साइड से 4 पॉइंट लेंगे। 1 2 3 4 इसको हम जोर से खींच देंगे। खींचने के बाद अब हम इसके यहाँ से बिल्कुल पहले की तरह सिलाई करेंगे। 2 धागे इस साइड से और 2 धागे हम इस साइड से लेते हुए अपने बूट की सिलाई करेंगे और सिलाई हम यहाँ तक करेंगे। इसकी सिलाई भी हम वैसे करेंगे जैसे हमने यहाँ पर सिलाई करी है। जब हमारा इतना सा रह जाएगा तब हम यहाँ पर भी अपने सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे।
पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको जोर से खींचेंगे। अब हम इस धागे को यहाँ पर पक्का कर देंगे। यहाँ पर हमारा बूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पर हमारा बूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। बूट में अब हम डोरी डालेंगे। इसको यहाँ से हल्का सा घुमा लेंगे। ऑपोजिट साइड से घुमाएंगे। और ध्यान रखेंगे हमारा ये बूट की डोरी यहाँ से बाहर आनी चाहिए। एक साइड का फूल हमने पहले बांध दिया था। एक साइड का फूल हम डोरी डालने के बाद में बांधेंगे। और इन दोनों धागों को चाहे सुई की मदद से और चाहे क्रोशे की मदद से हम इसको अंदर कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे धागे को भी अंदर करेंगे। बूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। अगर और जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।